जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उन सेंटेंस के आखिर में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट इज देयर इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क। जब किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स इस्तेमाल हों और उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क हो तो समझ जाएं कि ये जो प्रोनाउंस हैं क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर यही वर्ड्स जैसे कि ये हैं सेम, ओके, अगर यही वर्ड्स किसी सेंटेंस में हो लेकिन उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ना हो बल्कि क्या हो? उसकी जगह फुल स्टॉप हो। क्या हो? फुल स्टॉप हो। तो फिर उन प्रोनाउंस को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 4 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। लेकिन उससे पहले एक दो अच्छी बातें। पहली बात तो ये कि अगर आप दुनिया में से कहीं से भी हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपने बहुत सारी कोशिश की होगी लेकिन आप सीख नहीं पाए, आपको प्रॉपर कोई आसान प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं आपको गारंटी देता हूं मेरा ये YouTube चैनल आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का, अच्छे से इंग्लिश को सीखने का। दूसरी बात ये, लेसन नंबर 4 शुरू करने से पहले, प्रोनाउन सीखने से पहले मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू देना चाहता हूं प्रीवियस क्लासेस का, प्रीवियस वीडियोस का। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था नाउन को कैसे पहचाने। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे मेरे दोस्तों। पहला तरीका था यूज ऑफ सेंसेस, सेंसेस की हेल्प से हम नाउन को पहचानते हैं। दूसरा था कि जिन लफ्जों में कुछ खास निशानियां होती हैं वो नाउन होते हैं। कभी कभी वो निशानियां होती हैं फिर भी वो नाउन नहीं होते क्योंकि देयर आर एक्सेप्शंस, कभी कभी रूल्स टूट जाते हैं। तीसरा, मैंने आपको नाउन के 16 काइंड सिखाए थे, 16 किस्म सिखाए थे। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज आप मेरे वो वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप फिर पहचान जाएंगे कि नाउन दिखता कैसा है, नाउन के किस्म कितने हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन और प्रोनाउन को हम तफसील से सीखेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? आर यू श्योर? दैट्स ग्रेट। तो चलते हैं प्रोनाउन को सीखते हैं। लेट्स गो। यस माय फ्रेंड्स, तो अब हम सीखते हैं प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नाउन तो बहुत सारे होते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंस थोड़े से होते हैं, 50, 60, 70, 80, 90 तक होते हैं। आर यू गेटिंग इट? आई होप सो। लेकिन अभी हम सीखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। चलें, बचपन से आप सीखते तो आ रहे होंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किस तरह? लेट्स गो, सीखते हैं। ये देखें, मोहसिन इज माई यंगर ब्रदर। मोहसिन मेरा छोटा भाई है। इसमें आप देख सकते हैं मोहसिन, मोहसिन सब्जेक्ट है और ये नाउन है। अगर हम चाहें इस नाउन की जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो मोहसिन को हाईलाइट कर सकता है, वो है ही। हम ये भी कह सकते हैं मोहसिन इज माई यंगर ब्रदर, ओके, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ही इज माई यंगर ब्रदर, ओके। सो ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, इट्स प्रोनाउन, ओके, दैट्स ग्रेट। सो आज हमें पता चल गया कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन्स की जगह यूज होते हैं, ओके। लेकिन अब हम चलेंगे प्रोनाउन को डिटेल के साथ सीखेंगे कि प्रोनाउंस दिखते कैसे हैं, कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप रेडी हैं? सो लेट्स लर्न। यस माय फ्रेंड्स, सो प्रोनाउन के 8 काइंड्स हैं, ओके। तो उनको हम 1 बाय 1 सीखते हैं। पहले तो आपने करना यह है कि प्रोनाउन को पहचानना है कि यही प्रोनाउन होते हैं। उनकी डिटेल, उनकी डेप्थ हम आहिस्ता आहिस्ता इन कमिंग लेक्चर्स सीखेंगे, ओके, इन एडवांस्ड लेक्चर्स, ओके। फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं कि प्रोनाउन होते कौन से हैं, कैसे दिखते हैं। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, पहला किस्म है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं, आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, ही वो, शी वो, इट वो, दे वो, ये आप देख रहे होंगे इन चारों का मतलब वो है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं मेरे बच्चों कि मेरे दोस्तों, ही मेल के लिए, मर्द के लिए, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, इट बेजान चीजों के लिए या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। दे अगर ज्यादा प्लूरल हो, ज्यादा जमा में कोई चीजें हों, लोग हों, कोई भी हों, तो उनके लिए हम दे यूज करते हैं।
इनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। आर यू गेटिंग इट? आई होप सो। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। फिर भी ये चीजें हम आने वाली क्लासेस में तफसील से सीखेंगे, आप परेशान ना हो, डोंट वरी, मैं हूं ना। अच्छा, सो ये जो मी मतलब मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम इसे, हर इसे, इट इसे, देम उन्हें, सेम चीज हिम लड़कों के लिए मर्दों के लिए, हर लड़कियों के लिए औरतों के लिए, इट जानवर या बेजान चीजों के लिए, और देम ज्यादा लोगों के लिए, जमा हो तो, प्लूरल हो तो। आर यू गेटिंग? दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, इसमें मैंने थोड़ा सा फिलहाल आपको समझाने के लिए ये भी प्रोनाउन है। माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, इसका, उसका, इसका, इसका, उसका, समथिंग, उनका। ओके, हिज मर्दों के लिए, हर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, इट्स जानवरों के लिए या बेजान चीजों के लिए, देयर जमा हो तो, प्लूरल ज्यादा लोगों तो। लेकिन मैंने इसके साथ लिखा है माइन। माय मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा, लेकिन क्या डिफरेंस है ये हम कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना सीखें कि ये सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं दिस मार्कर इज माइन। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक दूसरा नाम भी है। हाँ, माइन, आर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, इनको हम तफसील से सीखेंगे इन कमिंग क्लासेस। इनका भी कोई और नाम भी है, आगे चलकर हम सीखेंगे। सेम इज हियर विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको इसका एक और नाम भी है, एम्फैटिक प्रोनाउन। वो कब कहते हैं ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिलहाल आप ये सीखें कि ये सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए मेरे बच्चों, ये देखें, माई सेल्फ खुद, आवर सेल्व्स खुद, योर सेल्फ एक होगा तो योर सेल्फ, ज्यादा होंगे तो योर सेल्व्स, हिम सेल्फ खुद, हर सेल्फ खुद, इट सेल्फ खुद, देम सेल्व्स खुद। लेकिन मेरे दोस्तों इन सब की मीनिंग खुद है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। माई सेल्फ इस्तेमाल होता है किसके साथ? आई के साथ। मैं खुद, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ लग सकता है सिर्फ आई के साथ। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। और सेल्व्स हम खुद, ये लगेगा वी के साथ। ओके, वी के साथ लगेगा, हम ये काम खुद कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क आवरसेल्व्स। योर सेल्फ यू के साथ, योर सेल्व्स भी यू के साथ। अगर यू एक होगा तो योर सेल्फ, ज्यादा होंगे तो योर सेल्व्स होगा। आर यू गेटिंग इट? दैट्स अमेजिंग। इसके बाद है मेरे दोस्तों हिमसेल्फ। ये मर्दों के लिए, इसका यूज होता है ही के साथ। वो ये काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क हिमसेल्फ, वो खुद ये काम कर सकता है। ओके, इसके बाद है हर सेल्फ। ये शी के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वो ये काम खुद कर सकती है। शी कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस जॉब हर सेल्फ। इसके बाद इट सेल्फ, जानवरों के लिए, बेजान चीजों के लिए, देम सेल्फ, ज्यादा लोग होंगे, मिसाल तौर स्टूडेंट्स कैन डू देयर जॉब देम सेल्व्स। आर यू गेटिंग इट? अब हम चलते हैं प्रोनाउन की काइंड नंबर 5, 6, 7, 8 की तरफ। आर रेडी? लेट्स गो। काइंड नंबर 5, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये 5 हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। इनको वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। वो कब कहते हैं ये भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये पहचानना है कि ये सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, दिस, ये, दैट, वो, ये, दिस एक चीज के लिए जो करीब हो, और दिस इज अ मार्कर। अगर दूर होगी कोई चीज, जैसे कि वो सामने, मेरे सामने एक सेल फोन पड़ा हुआ है, ओके, तो मैं कहूंगा दैट इज अ सेल फोन। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। दीज ज्यादा चीजें हों, करीब हों, दीज आर मार्कर्स। अगर यही मार्कर दूर पड़े होंगे तो हम कहेंगे दोज आर मार्कर्स। क्या कहेंगे? दोज आर मार्कर्स।
ये चीजें हम तफसील से मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल आप इतना पहचान लें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ब, ये एडवर्ब, ये प्रीपोजिशंस, ये कंजंक्शंस, ये इंटरजेक्शंस, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना? फिलहाल आप यह पहचान लें। ओके, और मेरा टारगेट भी ये कि मैं आपको सिखाऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं, इनका यूजेज, इनको तफसील से सीखना, गहराई के साथ ही हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अगर आप सही माना में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा ये प्लेटफॉर्म, मेरा ये इंग्लिश लैंग्वेज चैनल आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरे दोस्तों, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनमें फर्क है। देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन देम। देखें, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, हाउ वगैरह वगैरह। ठीक है ना? और जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उन सेंटेंस के आखिर में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट इज देयर इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क। जब किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स इस्तेमाल हों और उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क हो तो समझ जाएं कि ये जो प्रोनाउंस हैं क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर यही वर्ड्स जैसे कि ये हैं सेम, ओके, अगर यही वर्ड्स किसी सेंटेंस में हो लेकिन उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ना हो बल्कि क्या हो, उसकी जगह फुल स्टॉप हो, क्या हो? फुल स्टॉप हो, तो फिर उन प्रोनाउंस को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूं। जैसे कि व्हाट मींस क्या? व्हाट इज योर नेम? व्हाट डू यू डू इन कराची? आप कराची में क्या करते हैं? ओके, व्हाट इज योर बिजनेस? आपका बिजनेस क्या है? तो इन सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये जो व्हाट है क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव। लेकिन यही व्हाट अगर दो जुमलों को मिलाएगा, दो जुमलों को, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हाट, गिव मी बैक व्हाट आई गेव यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने तुम्हें कल दिया वो मुझे वापस करो। एक और एग्जांपल वेयर का मैं आपको देता हूं, ये थोड़ा सा इजी है। मिसाल तौर सवाल होगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव। अब इसमें ये दो जुमलों को मिलाएगा और इनको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन दिखाते हैं, ताल्लुक। वेयर, दिस इज द प्लेस, एक जुमला। आई लॉस्ट माई सेल फोन, ये दूसरा जुमला। यानी तो इनको मिलाएगा क्या? वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई सेल फोन। यही वो जगह है जहां मैंने अपना सेल फोन खोया था, जहां मेरा सेल फोन खो गया। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा सेल फोन वो पड़ा है। दैट्स अमेजिंग। ओके मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, ये दो जुमलों को मिलाते हैं और इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, फुल स्टॉप होता है। लेकिन ये सवाल पूछते हैं और इनमें क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन थोड़ी सी मीनिंग आपको बताता चलूं। व्हाट मींस क्या? व्हाट मींस जो कुछ। व्हेन मींस कब? व्हेन मींस जब। वेयर मींस कहां? वेयर मींस जहां। व्हिच मींस कौन सा? व्हिच मींस जौन सा। हु मींस कौन? हु मींस जो। हु इज योर फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारा दोस्त बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ओके, अगर हम जवाब में इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर ये एक लड़का है जिसने मेरी मदद, ही इज द बॉय हु ऑलवेज हेल्प्स मी इन द क्लास। ये वो लड़का है जो हमेशा मेरी क्लास में मदद करता है। तो यहां पे हु का मतलब क्या हुआ? जो मेरी क्लास में हमेशा मदद करता है। इसके बाद हुज किसका? हुज जिसका। हुम किसे? अच्छा, हुम के अंदर और भी गहराई है। हुम, विथ हुम, फॉर हुम, ओके, बाय हुम, ये सारी चीजें इनकमिंग क्लासेस सीखेंगे हम। हुम यानी जिसे। हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितने, कितने आदमी थे। जस्ट किडिंग। सो हाउ मेनी, हाउ मच, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इसके बाद व्हाई, क्यों। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यस। इसके बाद है हाउ, कैसे। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें। मुझसे सीखें, मेरे वीडियोस देखकर सीखें, आप जरूर सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके मेरे दोस्तों, इसके बाद है द लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट का मतलब है अननोन, अजनबी, अनजान।
इंडेफिनेट मीन्स अननोन, यानी ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में जिनकी एग्जैक्ट मीनिंग सामने ना आए तो उनको, उन प्रोनाउंस को हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि सम कुछ, कौन कुछ, वी डोंट नो। फ्यू कुछ, कौन कुछ। ईच हर कोई, कौन हर कोई। सो क्लियर नहीं, इट इज नॉट क्लियर, ओके। समथिंग इज हिडन, अननोन। अदर दूसरा, कौन दूसरा। ईदर कोई एक, नीदर कोई भी नहीं, कौन कोई नहीं, डोंट नो। ऑल सब कौन। एनी कोई, कौन कोई। बोथ दोनों, कौन दोनों। सो इन प्रोनाउंस को हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि ये प्रोनाउन दिखता कैसा है, ये प्रोनाउन होता कैसा है, ये प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। अब हम मिलते हैं लेसन नंबर 5 में, तब तक मुझे इजाजत दें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ये जिंदगी प्यार करने के लिए भी थोड़ी है, तो भला हम सब आपस में नफरत क्यों करें। तो हम सबको चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।